हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि, आपकी स्टोरी टेलर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी कहीं ना कहीं ठीक हूँ। तो आज की स्टोरी पूरी तरह से एक न्यू स्टोरी है। प्रोफेसर स्टूडेंट रिकन्डेशन स्टोरी। एक जन्म की स्टोरी है, पूर्व जन्म की। और पूर्व जन्म में कुछ कारणवश ये छोड़ गई थी, मतलब लव कंप्लीट नहीं हुई थी, लव अधूरी थी। और इस जन्म में ये कंप्लीट होगी। तो ये चीज़ कैसे होगी ना होगी, ये स्टोरी थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी हटके है। तो स्टोरी पहले स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबको ये स्टोरी पसंद आएगी। स्टोरी स्टार्ट होती है एक सीन से, जहाँ पर दो लड़की, एक जो पूरी तरह से एक दुल्हन की सज में खड़ी थी और एक नॉर्मल सी लड़की, दो एक सलवार और कमीज पहनी हुई थी। दोनों ही हाथ पकड़ के, दोनों की दो जो फोरहेड है, फोरहेड मिलाकर दोनों रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं। और एक लड़की दूर जा रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। वो जो दुल्हन वाली जो लड़की है ना, वो लड़की उन लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो लड़की अपनी हाथ थोड़े थोड़े करके छुड़ा रही है और आखिर तक छुड़ा भी लेती है। वो लड़की बोल रही थी, रुको प्लीज़, रुक जाओ प्लीज़, मत जाओ। लेकिन फिर भी वो लड़की नहीं रुकती, वो चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो लड़की पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। और वो लड़की रोते रोते, जो दुल्हन की वेश में थी, वो लड़की रोते रोते नीचे गिर जाती है। तभी एक लड़की अचानक से नींद से उठती है। बहुत ज़्यादा हाँफ रही थी वो लड़की। हाँफने से ना, वो इतनी ज़्यादा, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस अटक जाएगी। तो तभी एक पानी की जो ग्लास है, वो ग्लास से पानी पीती है। तभी एक जो दरवाज़ा है वो खोलती है उसकी मॉम। वो खोलती है, क्या बात है, ऐसे करके क्यों उठी? और कितनी ज़्यादा लेट हो चुकी है तू? बहुत लेट हो चुकी, कितना बज रहा है देख, 8:30 बज रहे। तुझे कॉलेज नहीं जानी? ये मत भूल, तेरी एज की फर्स्ट कॉलेज है, फर्स्ट डे है, और फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा लेट पहुँचेगी? तू कब सुधरेगी अनु? अनु जो अभी नींद से ही ये सपना देख रही थी, ये सिर्फ एक ड्रीम थी। अनु हाँफते हुए बोलते कि मॉम, आपको तो पता है ना, मैं कभी कभी ऐसे उड़ जाती हूँ। तो मॉम बोलती है कि मतलब तू फिर से क्या वही सपना देखी क्या? तो अनु बोलती, हाँ ना मॉम, मैंने फिर से वही सपना देखी। तो बोलती, कब से मैं तुझे बोलूँ, मैं कौन से डॉक्टर तुझे दिखाऊँ, मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता तू कैसा सपना देखती हो। सपना का ना कुछ माँ बाप है, ना कुछ बहन भाई, कुछ भी है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी देख रही है। तो वो लड़की बोलती कि मैं क्या करूँ? अनु बोलती कि माँ, मुझे नहीं पता वो कौन से लड़की है, कौन है, मुझे वो चेहरा भी अच्छे से नहीं दिखती। सिर्फ मुझे ये देखती कि दोनों लड़की रो रही है। क्यों रो रही है पता नहीं, क्यों जा रही है क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। तू अभी उठ जा, उठ जाने पहले रेडी हो जा, तेरी आज कॉलेज है, अभी तेरी दोस्त आएगी दौड़ते दौड़ते, और फिर से मुझे बोलना। तो बोलते, वो सुहानी आ गई है क्या? तो बोलती, नहीं आई है, लेकिन अभी तो आ जाएगी ना कुछ ही देर में। ये बात बोलने से तक 1 सेकंड बाद ही एक लड़की की बहुत तेज आती आती है, बहुत तेज आवाज आती है, अनु, अनु अभी क्या उठी है क्या? कॉलेज जानी है पागल। अनु बोलती, लोग है इस पानी में, मैं अभी क्या करूं? तो मम बोलती, अभी उठ जा, शावर ले ले, जल्दी से रेडी हो जा, नीचे ब्रेकफास्ट पूरी तरह से रेडी है, जल्दी से आ जा, लेट हो रही है तुझे कॉलेज में। तो अनु बोलती, हाँ 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 बिल्कुल। अनु उठ जाती है। उठने के बाद सीधा वॉशरूम में जाती है, फ्रेश होती है, शावर लेती है। तो उसी वक्त सुहानी आती है, सुहानी, अनु की बेस्ट फ्रेंड। सुहानी आकर बोलती, आंटी क्या फिर से ये लड़की लेट उठी है? तो वो जो मॉम है वो बोलती है कि मैं क्या करूँ सुहानी बेटी, तुम्हें तो पता है ना वो लड़की, मैं क्या करूँ, मैं अनु को कभी भी नहीं, बड़ी नहीं, इतनी ज़्यादा बड़ी लड़की हो गई है, लेकिन देखो काजकर्म में पूरी तरह से अलग है, मैं क्या करूँ, फिर से वो सपना देखी। तो सुहानी बोले, फिर से वो सपना, एक सपना, कब उस ये सपना मुझे पीछा नहीं छोड़ती। तो मुझे पता नहीं ये सपना का क्या मतलब है, कब से ये देखी जा रही है। तो तभी अनु आती है, बोलती है, हाँ हाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ।
तो सुहानी बोलती है कि अनु, कब बड़ी होगी तू? अभी तू फर्स्ट ईयर में आ चुकी है। फर्स्ट ईयर में तू समझ रही है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में आ चुकी है, अभी भी तू वही कर रही है। तो अनु आकर जो ब्रेकफास्ट टेबल है ना वहाँ पर आकर बैठती है, बोलती है मैं क्या करूँ सुहानी, तुझे पता है ये सपना मैं कब से देख रही हूँ, बचपन से आई थी मैं ये चीज़ देख रही हूँ। अभी तो 8-9 साल अभी हो चुकी, मैं ड्रीम देखी जा रही हूँ। कितनी ज़रा डॉक्टर को दिखाई, कितनी मेडिसिन ली, कितना सब कुछ किया, लेकिन ये सपना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। क्यों नहीं छोड़ रही है, क्या है ये सब? तो सुहानी बोलती है कि ये सपना तो तुझे याद भी नहीं रहती, तो सिर्फ बोलती है 2 लड़की लो रही है। अरे 2 लड़की लो रही, किस बात की लो रही है, ये भी तो नहीं बोल सकती तू। तो सुहानी बोलती, तो अनु बोलती कि मैं बोल सकती हूँ लड़की क्यों लो रही है, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता को वो दोनों ऐसा कुछ बात भी नहीं करते, सिर्फ दोनों लड़की लो रही है, ये 2 लड़की है कौन? तो सुहानी बोलती है कि एक बात बता, ये 2 लड़की का कुछ चेहरा वेहरा कुछ है क्या, तू ड्राइंग भी कर सकती है कि दोनों कैसे दिखती है? तो अनु बोलते मुझे नहीं याद रहती यार कि 2 लड़की कैसे दिखती है, कभी कभी लगता है कि वो दोनों लड़की से एक लड़की तो मैं खुद हूँ आई थिंक। तो सुहानी बोलती हाँ, खुद की जो चेहरा है तो खुद ही देख रही है। तो अनु बोलती मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब कभी कभी लगता है कि वो एक लड़की आई थिंक मैं भी हूँ उसमें से, मुझे नहीं पता, सच को मुझे नहीं पता, सच को मुझे अभी नहीं जाननी, मुझे अभी खाना खानी है, मुझे कॉलेज जानी है, आज मेरी पहली कॉलेज है। तो उसकी जो मॉम है बोलती कि देखो अनु बेटी, तुम जाओ कॉलेज, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मत भूल ये शहर हम लोग के लिए पूरी तरह से नया है। तुम्हारे पापा अभी ट्रांसफ़र हुए हैं हमारे इस शहर से, ज़्यादा मतलब मुझे हम लोग को पता नहीं है कि इस शहर में क्या कहाँ पर क्या है, तो हमेशा सुहानी के साथ ही रहना। तनु बोलती मुझे पता है ना माँ, मुझे पता है, मैं हमेशा सुहानी के साथ ही रहूँगी, साथ ही घूमूंगी, कुछ भी नहीं ऐसा होने दूंगी, ठीक है? तो अनु की माँ बोलती हाँ ये मत भूलो, जब तुम लोग ये सिटी से थोड़ी पहचान हो जाओगी तुम, फिर तुम घूम लेना, कोई कोई बात नहीं, लेकिन अभी थोड़े संभाल के। अनु बोलती हाँ मॉम, हाँ माता जी मैं समझ गई। ये बोलकर अनु उसकी मॉम को हक करते हुए दोनों निकल जाती है कॉलेज के लिए। कॉलेज पहली डे थी अनु की, फर्स्ट डे ऑफ ग्रेजुएशन कॉलेज थी। वो कॉलेज में सीधा जाती है, वो जब कॉलेज की बाहर आती है ना, बाहर खड़ी होती है ना, वो बोलती है कि वाओ यार, ये इस शहर की टॉप कॉलेज है। और सच कह रही हूँ, मैं इस कॉलेज में आने के लिए ना मैंने कितनी पढ़ाई की, कितनी ज़्यादा हार्ड वर्क की, उसके बाद मैं इस कॉलेज में मेरी चांस हुई है। तो सुहानी बोली तेरी किस्मत भी अच्छी है, तेरी पापा का ट्रांसफ़र भी यहाँ पर हो गई है। तो बोलते हाँ ये तो मेरा सच में बहुत अच्छी किस्मत है, चल अंदर जाते हैं। ये बोलकर दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाते हुए ही वो देखती है कि सब लोग अपना अपना कोई काम कर रहा है, कोई अपना अपना बात कर रहा है, कोई मतलब बुक लेकर पढ़ रहा है, कोई खेल रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई ऐसा ऐसा सब कुछ। बहुत ऐसा होता है ना कॉलेज स्टूडेंट के से परफेक्ट होती है। और एक बात मैं अनु की एक बात बोल दूँ, अनु थोड़ी सी शॉर्ट हाइटेड है, ज़्यादा नहीं, मतलब उसका वही 5'4" या 5 होगी, 5'5" होगी। और उससे थोड़ी सी लंबी सुहानी है। तो अनु थोड़ी सी शॉर्ट गर्ल है। तो अनु जब आ जा रही थी ना, अनु हमेशा ना हील पहनती है, जैसे वो अगर वो हील पहनेगी ना तो थोड़ी सी तो लंबी दिखेगी ना, इसलिए वो हमेशा से हील ही कैरी करती हैं। और अभी वो एक लॉन्ग कुर्ती टाइप पहनी हुई थी, ऑब्वियसली कॉलेज है तो कॉलेज से तो ज़्यादा ये नहीं पहन सकती, लॉन्ग कुर्ती और जीन्स पहनी हुई थी। और सुहानी भी सेम ही पहनी हुई थी, उसका कलर वाइट कलर थी, और बाल उसके कमर तक आती है, तो बाल थोड़े से लंबे थे सुहानी के, सॉरी अनु के। तो दोनों जब अंदर आते हैं ना, तभी देखते हैं कि सब लोग कोई कोई उन लोगों को ध्यान देखते हैं कि सुहानी को सब लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं, क्योंकि सुहानी थोड़े दिन पहले ही उस कॉलेज पे एडमिशन ले ली थी, और अनु की इस पहली दिन थी। जब सुहानी थोड़े दोस्त भी ये कर लेती, मतलब पता लेती है कि दोस्त है कुछ, तो दोस्तों से अनु को मिला लेती है, बोलते कि ये देखो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है अनु, आज से उन तो इसकी ग्रेजुएशन मतलब फर्स्ट डे है उसकी, तो सब लोग अनु से भी मिलते हैं। तो अनु भी बहुत ज़्यादा खुश होती, कहीं ना कहीं उसका ड्रीम थी इस कॉलेज पे आने के लिए। तभी कुछ सीनियर्स जो अभी थर्ड ईयर में हैं, कुछ सीनियर्स आते हैं अनु के पास। अनु सुहानी और जहाँ पर ग्रुप बैठे हुए थे वहाँ पर ही आते हैं। तो अनु को बोलते कि हाय,
अनु बोलती है कि हाय हेलो आप, तो बोलते कि हम लोग सीनियर्स हैं। तो जब हम लोग देखते हैं कि जब दुनिया मतलब कुछ न्यू स्टूडेंट आते हैं तो हम लोग कुछ काम करने के लिए बोल देते हैं। तो तुम तो न्यू स्टूडेंट हो, तुम्हें देख कर ही समझ में आ जाती है। तो तुम बोलो, तुम क्या काम कर सकती हो क्या नहीं। तो बोलते कि मतलब मुझे क्या करनी होगी, अनु बोलती है। तो सुहानी आकर बोलते कि देखिए ना सिस्टर्स, छोड़ दीजिए ना, देखिए वो ना बहुत ज़्यादा मासूम है, ये सब कुछ वो नहीं कर सकती, प्लीज़ ना छोड़ दीजिए, ये मत कीजिए ना। तो उसमें से एक लड़की मतलब बोलती है कि ये हेलो, चुप हो जा, तू भी तो किए किया था ना पहले दिन। तो सुहानी बोलते वो मतलब मैं उसकी तरह से मैं कर लूँ अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो बोलते ए, अगर मैं उसे कुछ बोलूँ तो वही करेगी, तू उसका चमचा है क्या। तो सुहानी बोलती नहीं, मैं उसमें वो मेरी बेइज्जती है। तो बोलते ए सुन, तेरी दोस्ती यारी ना तेरे पास ही रख, मैं उससे बोल रही हूँ, अगर कुछ भी करनी है तो वो करेंगी, तू नहीं। सुहानी चुप हो जाती तो अनु बोलती कि मतलब मुझे क्या करनी होगी। तो बोलती कि एक काम करते हैं, हम लोग गाना चलाते हैं, तो डांस कर यहाँ पर। तो अनु बोलती यहाँ पर मतलब इतने लोगों के सामने तो सब लोग देखेंगे ना। तो बोलते कि अगर तू डांस करेगी, अगर तुझे कोई ना देखे तो अच्छा लगेगा तुझे, तो डांस कर, हम लोग देखते हैं। हे सब लोग ताली बजाओगे, हाँ सब लोग सुनो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आओ, उसे इनकरेज करो, वो डांस करेगी सबके सामने। तो अनु बोलती है वो मुझे ना डांस करना नहीं आती, मतलब आती है मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं आती है। तो बोलती है कि कोई बात नहीं, तुझे जो आती है तो वही कर, हम लोग सिर्फ तुझे देखेंगे। एक काम कर, गाना लगाओ। जो वो गाना लगाती है ना, वो बहुत ज़्यादा सेक्सी गाना थी। तो जब अनु उस गाना को सुनती है ना, वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, बोलती कि मतलब ये गाना गाना में मुझे नाचनी होगी। बोलती हाँ बिल्कुल, एक काम कर, एक और थोड़ी मज़ेदार करते हैं, एक काम कर तू ना पोल डांस कर, ए पोल लेकर आओ। तो ये पोल के साइड में लेकर जाते हैं अनु अनु को सब लोग को, और बोलते यहाँ पर पोल डांस कर तू सबके सामने। वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे, बहुत सारे टीचर्स भी थे, टीचर्स भी मतलब घूर घूर के देख रहे थे दूर से। लेकिन कोई भी टीचर आकर ना नहीं बोलते हैं उन लोगों को कि ये मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो गैंग है ना, ये जो रैगिंग के गैंग है ना, वो कहीं ना कहीं एक नेता है बहुत बड़े, उसके अंडर कर रहे हैं, मतलब वो होता है ना रैकेट टाइप्स होते हैं ना, रैकेट चलाते हैं, तो उसके अंडर होते हैं। तो टीचर्स भी थोड़े डरते हैं कि क्या हो जाएगा क्या नहीं, प्रॉब्लम हो सकती है, तो टीचर्स भी आकर कुछ नहीं बोलते हैं। तो उनमें से कोई दो तीन लड़के आकर बोलते हैं अनु को कि अनु देखो तुम पहली हो तो तुम प्लीज़ कर लो, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम पड़ सकती हो, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लीज़ कर लो। लेकिन अनु को पता है कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही है, क्योंकि सब लोग घूर रहे हैं ऐसे, उसे अच्छा नहीं लग रही थी। वो जब स्टार्ट करने ही जाएगी तभी एक इंसान आकर बोलते कि क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम लोग की कोई काम नहीं है क्या, क्लास तो स्टार्ट होने वाली है ना, तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ सब लोग अपने क्लास में जाओ। दूर से ही एक स्ट्रिक्ट वॉइस आती है। सब लोग अनु को छोड़कर पीछे घूमते हैं, देखते हैं कि ये ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए ही एक लड़की आ रही है चलकर। एक एलिगेंट, एक जो उसकी जो जॉ लाइन थी ना, उस औरत की तो जॉ लाइन इतनी ज़्यादा शार्प थी ना कि सबसे पहले अनु की नज़र उस जॉ लाइन में जाती है। वो अलग सी एक एटीट्यूड से चलकर आ रही थी, एक एलिगेंट बॉडी लेकर, एक एलिगेंट सी मतलब एक काम फेस, एक एलिगेंट सी फेस लेकर, एक का मतलब एक ब्लैंक एक्सप्रेशन लेकर सामने आकर खड़ी हो जाती है। उस जो रैगिंग कर रहे थे, जो बुलीज होते हैं ना, उसके सामने खड़ी हो जाती है। वो बोलती है कि आई थिंक तुम लोगों की अभी मेरी क्लास है, तो जाओ अपने अपनी क्लास, मैं कुछ ही देर में आ रही हूँ। ये बोलकर वो कुछ देर देखती है तीनों रैगिंग की तरफ। तो तीनों रैगिंग, एक लड़की बोलती है कि मैम अभी हम लोग चले जाएंगे, इस लड़की को डांस करते हुए देख ले, फिर हम लोग चले जाएंगे। तो एक बार उस औरत मतलब उस लड़की ने
एक बार अनु की तरफ देखती है। अनु उसकी तरफ ही देख रही थी एकटक। वो लड़की वो उस इंसान मतलब अनु को देखते हुए फिर से बोलती है, कॉलेज में डांस करना, गाना गाना, कॉमेडी करना कोई अच्छी मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस टाइम के लिए नहीं है। उसके लिए प्रॉपर प्रोग्राम होती है, कंपटीशन होती है, तब करना। लेकिन अभी के लिए सब लोग पढ़ाई करने के लिए आती है। बहुत कम टाइम है, तुम लोग की एग्ज़ाम आने वाली है। तो आई थिंक हम लोग तुम लोग ये सब ना देखते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करो। अभी मैं तुम्हें लास्ट बार बोल रही हूँ, तुम लोग तीनों ही अपने अपने क्लास में जाओ। और एक चिल्लाते हुए बोलते कि सब लोग यहाँ पर जो जो इंसान खड़े हुए हैं, लड़का लड़की, मैं सब लोग को बोल रही हूँ, सब लोग अपना अपना क्लास में जाइए, बहुत लेट हो चुकी है। ये बोलकर बहुत सारे लोग मतलब जाने लगते हैं क्लास में, बहुत सारे लोग चले भी जाती है। लेकिन अनु, सुहानी, उसके जो दो तीन इंसान है मतलब उसके जो ग्रुप है, और वो तीनों लड़की फिर खड़ी होती है। तो एक इंसान आकर फिर से बोलते हो, रैगिंग में से तीनों में से एक लड़के आकर फिर से बोलते कि मैम कभी तो सुन जाइए, कब क्यों ऐसा करते हैं? आपको भी पता है कि हम लोग आपको कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आप कभी कभी ना बेनिफिट उठा लेते हो इस बात के लिए। हम लोग चुप है, लेकिन हम लोग आपको कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए आपको फ़ायदा नहीं मिल रही है। तो फिर से वो लड़की बोलती है कि वो फ़ायदा मैं उठाऊंगी, कैसे उठाऊंगी, ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम तीनों जाओ, ये मेरी लास्ट वर्ड है, और इस लास्ट बार मैं बोल रही हूँ। उसके बाद क्या हो गया इसे मुझे भी नहीं पता। वो तीनों लड़की और नई बात नहीं करती, वो चुपचाप अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। अनु उस मैम के सामने आती है और बोलती कि थैंक यू। पहली बार उस इंसान फेस टू फेस अनु की तरफ देखती है, तो बोलती कि तुम न्यू स्टूडेंट हो? अनु बोलती कि जी। तो बोलते ठीक है, अपने क्लास में जाओ, तुम्हारी क्लास भी स्टार्ट होने वाली होगी, जाओ। और उसकी तरफ देखती है कि मतलब जो दो तीन इंसान थे ना, वो उसकी तरफ ही देखती है कि तुम लोग भी सब लोग जाओ, और पहली डे है उसकी, तो चेयर अप, और चेयर हर अप, ठीक है, जाओ। तो सुहानी बोलती कि अनु चल चल चल। अनु के हाथ पकड़ते हुए वो जा रही थी। जब अनु जा रही थी ना, बार बार उस मैम की तरफ पीछे मुड़कर देख रही थी। वो मैम थोड़ी देर वहाँ पर रुकती है, फिर ऑफिस रूम की तरफ चली जाती है। ऑफिस रूम में दो तीन इंसान आकर बोलते हैं कि अवनी मैम, मैम अवनी। तो अवनी, उस मैम का ना अवनी थी। तो अवनी बोलती है कि आप लोग दूर से देखते हुए जा रहे थे, लेकिन एक बार भी आपको नहीं लगा कि आप लोग रोके उन तीनों इंसान, तीनों बदमाशों को? आप लोग को तो पता है ना, ये तीनों लड़की, तीनों बुलीज होते, सब लोग को बुली करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो बोलते कि हम लोग को कौन से ऐसे पावर है, आप ही तो बताइए ना। आपको भी पता है, आप लोग, आपको वो लोग कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपकी जो मतलब बैकग्राउंड है वो इसके लिए। तो अवनी बोलती है कि देखिए, मैं यहाँ मेरी बैकग्राउंड की वजह से नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई की है, मैंने मेहनत की है, इसकी वजह से मुझे नौकरी मिली है, इसकी वजह से मैं प्रोफेसर हुई हूँ। मेरी बैकग्राउंड की वजह से मैं यहाँ पर प्रोफेसर नहीं नहीं करती हूँ। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप लोग टीचर हो, यहाँ पर प्रोफेसर हो, सब लोग आपको देख कर सीखते हैं, लेकिन आप लोग को ये रैगिंग रोकनी चाहिए। कितनी बार मैं रोकूँ इस चीज़ को, कितनी बार मैं कंप्लेंट करूँ, कैसे ये रोकेगी? तो दो एक इंसान अगर बोलते हैं कि अवनी मैम, अगर रोक ही सकते तो आप ही रोक सकते हो, क्योंकि हम लोग के पास इतनी ज़्यादा तो पावर है नहीं। तो अवनी बोलती है कि पावर ऐसे नहीं होती, पावर मन से होती है। एक बार आवाज़ उठा के तो देख लेते, लेकिन नहीं, आप लोग को डर ही तो इतनी ज़्यादा है। देखिए, आप अभी हम लोग ऐसे बात नहीं करते, आप लोग जाइए, अपना अपना काम कीजिए, ऐसे में बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, जाइए अपने अपने क्लास में जाइए। अवनी कुछ देर बाद प्रिंसिपल रूम जाती है, प्रिंसिपल रूम के सामने बैठती है। प्रिंसिपल जो सर थी वहाँ पर बोलती, अरे अवनी, क्या है, कुछ बात है तो बोल सकती हो। तो अवनी बोलती है, मैं आज की टाइम में आकर आई थी, मैं आपको 100 से भी ज़्यादा बार कंप्लेन कर चुकी हूँ मैम, सर। तो उस जो सर बोलते हैं वो बोलते कि देखिए अवनी मैम, ये नहीं होगी, मैं कैसे करूँ? आप उन लोगों को बोल सकती हो, क्योंकि तो तभी अवनी ना अपने हाथ दिखा देती है, वो बोलती कि मेरी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है,
मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हूँ, मेरी पापा वो है, मेरे भाई वो है। प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, मुझे ये सब कुछ नहीं सुननी। ये कॉलेज है, कॉलेज में सब लोग आते हैं पढ़ाई करने के लिए बिना डर के। लेकिन आप अगर ऐसे करते रहे ना तो कॉलेज कब कुछ दिन बाद ना बंद हो जाएगी। तो बोलते नहीं नहीं कॉलेज क्यों बंद होगी? तो बोलते तो इन तीनों बच्चों को सस्पेंड कीजिए। ये तीनों को अगर सस्पेंड नहीं किया, उन लोगों को अगर सजा नहीं मिलेगी, वो ये तीनों कभी भी नहीं सुधरेगी। तो बोलते कि ठीक है अवनी मैम, ठीक है, मैं तो करती हूँ, मैं व्यवस्था करती हूँ। ये बोलकर अवनी उठ जाती है। उठने के बाद वो बाहर आती है। वो बोलती है क्या व्यवस्था करेगी, कुछ भी नहीं करूँगी। ये चीज़ अवनी मनी मन बोलती हैं। मनी मन बोलते हुए वो अपनी जो ऑफिस टाइम है ऑफिस रूम में जाती है। कुछ मतलब कुछ बुक्स है, वो बुक्स लेकर आती है। उसकी वही रैगिंग वाली जो क्लासरूम है ना वहाँ पर ही आती है। उस क्लास में सिर्फ रैगिंग वाली क्लास, मतलब ये बोल दें कुछ लोग हैं तो सच में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, और कुछ ऐसे इंसान हैं जो पढ़ाई नहीं बदमाशी करने आते हैं, जैसे होते हैं कॉलेज में वैसे ही। जब अवनी जाती है ना, ऑब्वियसली सब लोग गुड मॉर्निंग मैम विश करते हैं। अवनी भी आकर बुक्स रख देती है और फिर से वो तीनों की तरफ देखती है। वो तीनों तो अवनी की तरफ ही देख रही थी, क्योंकि वो लोग काम है एवरी डे न्यू न्यू स्टूडेंट हो या पुराने जो स्टूडेंट हो सब लोग को रैगिंग करना, ये काम होती है। और इस काम की वजह से बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो लोग सुसाइड कर लेते हैं या कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये कॉलेज की ऐसा रीति हो गई है। लेकिन फिर भी उस कॉलेज में स्टूडेंट्स इस वजह से आते हैं क्योंकि उस कॉलेज का बहुत ज़्यादा नाम है, और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी की पढ़ाई लिखाई होती है। उस कॉलेज में अगर पढ़ाई लिखाई करो तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा सही हो जाती है। इसलिए उस कॉलेज की बहुत ज़्यादा नाम है। जो लोग वहाँ पर सुइसाइड या डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, उन लोगों को या पढ़ाई लिखाई का बहाना मार के, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले पाती है, बहुत ज़्यादा होते हैं ना कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती, इसलिए उसका जो बहाना है ना वो मार देते हैं। लेकिन असल में उन क्या हो रही है वो बहुत ज़्यादा कम लोग को पता है कॉलेज के अंदर। और ये चीज़ अवनी को बिल्कुल भी ज़्यादा पसंद नहीं थी। अवनी मैम जब से आई है उस कॉलेज में तब से इस चीज़ का वो क्या बोलूँ ये कर रही है, मतलब प्रोटेस्ट कर रही है। लेकिन होता है ना कि एक इंसान कब तक प्रोटेस्ट करेगी, क्या एक इंसान से होगी? नहीं होगी। ये चीज़ अवनी बहुत दिनों से कोशिश तो कर रही है लेकिन होती नहीं है। अवनी अपना क्लास चालू करती है। सब लोग क्लास तो नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जो सच में पढ़ाई लिखाई करने आते हैं उस क्लास में, तो उन लोगों को पढ़ाई लिखाई करते हैं। कुछ देर बाद 1 घंटे बीत जाते हैं। 1 घंटे पर वो सब लोग को बोलते हैं कि थैंक यू स्टूडेंट्स, ये बोलकर वो निकल जाती है अवनी। अवनी की नेक्स्ट क्लास अनु की क्लास में थी। अच्छा, अवनी मैथ्स टीचर है, ये भी बोल देती हूँ, अवनी मैथ्स टीचर है। अनु की नेक्स्ट क्लास, मतलब अनु की भी नेक्स्ट क्लास मैथ्स थी, तो अवनी भी आती है उस मतलब अनु की क्लास पर। सब लोग आते हैं। अनु भी फिर से अवनी को देखती है, वो उठ जाती है, बोलती है कि सब लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम। एक बार अवनी की नज़र अनु पर पड़ती है। वो देखती कि अनु भी उसकी तरफ ही देख रही थी एक अलग सी नज़रों से। लेकिन अवनी कुछ नहीं बोलती। अवनी अपना क्लास चालू करने लगती है। क्लास हो रही थी, कुछ देर बाद क्लास ख़त्म भी हो जाती है। सब लोग जब कुछ से बाहर आते हैं ना, जब अवनी बाहर जा रही थी ना, तभी अनु भी उसके पीछे पीछे आती है और अवनी को बोलती है कि वो मैम। अवनी रुक जाती है। रुकने पर पीछे घूम कर देखती है। वो देखती कि अनु है। वो बोलती है कि हाँ बोलो। तो अनु आती है अवनी के पास और बोलती है कि वो मैं आपको तो मतलब मुझे नहीं पता था कि आप प्रोफेसर हैं। तो अवनी चुपचाप सुन रही थी अनु की बात। तो अनु अनु बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। मतलब ऐसा होता है ना, वो अपनी जो उंगलियां है वो उंगलियां घुमा रही थी, थोड़ी सी काँप रही थी, थोड़ी सी शिवर कर रही थी, थोड़ी सी नर्वस होने में थोड़ी सी पसीने आ रही थी। तो अवनी बोलती है कि क्या नाम है तुम्हारी? अनु बोलती कि अनुराधा, अनुराधा शर्मा। तो अवनी बोलती कि मेरा नाम अवनी है। तो अनु बोलती कि जी। तो बोलते मेरा नाम अवनी बर्मन है। तो अनुराधा बोलती कि जी अवनी मैम। बोलती हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी बात करनी हो
तो बिना झिझक के मुझे बोलना, मैं हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं तुम्हें सुनने के लिए हूँ, ठीक है? अनु बोलती है कि जी मैम, वो असल में मैं कुछ बोलना चाहती थी। तो अवनी बोलती है हाँ बोलो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं अनु की कि वो बोलकर भी नहीं बोल पा रही थी। तो अवनी बोलती है देखो, मेरा क्लास है, तो अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो तो तुम ब्रेक टाइम में आकर मुझे बात करो, ठीक है? ये बोलकर अवनी जा ही रही थी, लेकिन अनु थोड़ी, मतलब क्या होता है ना, अनु रोकने की कोशिश करने के चक्कर में वो थोड़ी सी स्लिपरी हो जाती है, मतलब थोड़ी सी बैलेंस बिगड़ जाती है। वो गिरने ही वाली थी, तभी अवनी क्या कहती, पीछे घूम कर ना अनु की हाथ पकड़ लेती है जोर से। मतलब एक होता है ना, अचानक से हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अनु को क्या होती पता नहीं। अनु को अनु हाथ छोड़ देती है, छोड़ के वो अनु नीचे गिर जाती है। अवनी बोलती है कि क्या कर रहे हो, तुम क्या पागल हो क्या? मैं तुम्हारी हाथ पकड़ रही थी ना, तो तुम हाथ क्यों छोड़ी तुम मेरी? अनु चुप हो जाती है। अनु बिल्कुल भी चुप हो जाती है। अनु बोलती कि वो सॉरी मैम। ये भी होकर अनु भाग जाती है, भाग कर चली जाती है क्लासरूम पर। अवनी बोलती कि अजीब ही है, ये कौन सी लड़की है, थोड़ी सी, मतलब क्या बोलूँ मैं। ये बोलकर अवनी भी चली जाती है अपनी क्लासरूम की तरफ। अनु अनु आकर चुपचाप उस डेस्क की तरफ बैठ जाती है, चुपचाप उसकी डेस्क पर जाकर चुपचाप, होता है ना एकदम साइलेंस होकर बैठ जाती है। सुहानी आकर बोलती है क्या मैम से बात की? अनु चुप थी। सुहा थोड़ी हिलाती है अनु को, बोलती कि क्या हुआ, मैम से बात की क्या? अपने हाथ की तरफ ऐसे क्यों देख रही है? सुहानी को अनु बोलती है कि तुझे पता है अभी क्या हुआ? सुहानी बोलती है कि क्या हुआ अभी? तो बोलती है मैं ना गिर रही थी अभी, मैं स्लिप हो गई थी, तो मैं गिर रही थी, तभी मैम ने मेरा हाथ पकड़ा। तो बोलते ये मैम ने, अवनी मैम ने तेरा हाथ पकड़ा? बोलते हाँ, मुझे बचाने के लिए, जैसे मैं ना गिरूं, तो पकड़ भी लिया मेरा हाथ। लेकिन तभी, तो सुहानी बोलती तभी, तो वे अनु बोलते कि मुझे ना एक अलग सी करंट सा महसूस हुई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे करंट लग गई है, इसलिए ना मैंने वो हाथ छोड़ दी और नीचे गिर गई, मैंने मतलब मैं फ्लोर पर गिर गई। सुहानी बोलती है वो ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो अनु बोलती है मतलब, मुझे साइंटिफिकली ये होता है कभी कभी, मतलब। तो अनु बोलती साइंटिफिकली होती है मतलब, तुम एक काम कर, तू मेरा हाथ दे। तो वो हाथ पकड़ लेती है, अनु सुहानी के हाथ पकड़ लेती है, तो बोलती है कोई, मेरा तो तेरा साथ तो मेरा कोई करे ये फील नहीं हुई, मेरा ऐसा नहीं लगा मुझे करंट लगी है। तो बोलती है मेरे साथ नहीं होगी, क्योंकि मेरा तो हाथ तो पकड़ के रहती है ना। असल में आई थिंक अविनी मैम तुझे पहली बार तुझे हाथ पकड़ी है, इसलिए आई थिंक तुझे हुई है। तो बोलते अच्छा, ऐसा कुछ होता है क्या? फिर अनु ना उसी ग्रुप पर एक लड़की का हाथ छूती है, बोलती कि तू मेरा हाथ पकड़ ले। वो लड़की भी अनु के हाथ पकड़ती है, बोलती क्या अरे तेरे साथ भी मुझे करंट फील नहीं हुई। तो लड़की बोलती क्या क्या मतलब? तो सुहानी बोलती क्या रे पागल, तू क्या एम्बेरस कर रही है सबको? हो सकते ना कभी कभी, मतलब होती है ऐसा, कोई नेक्स्ट अगर नेक्स्ट बार होती तो बोलना। तो बोलती कि मैं क्या अब अपनी मैम के हाथ पकड़ के रहूँ क्या कि मुझे करंट फील दो? और मैं करंट कैसे फील दूँ, मतलब ये हुआ, मैं सिर्फ ये बता दूँ कि ये हुआ। और मुझे थोड़ी अजीब सी लगी, मतलब मैंने कभी भी ऐसा फील तो नहीं की, लेकिन अपनी मैम को जब मैंने पहली बार देखी ना, तो सुहानी बोलती है हाँ देखी तो अंदर बोलती है मुझे ऐसा लगा कि मैं अवनी मैम को जानती हूँ। अवनी मैम की जो चेहरा है ना, वो चेहरा मैंने, ऐसा लग रहा था कि इस चेहरे को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। ये चेहरा मेरे लिए कोई, मतलब अनजानी नहीं है, बहुत ज़्यादा जानी पहचानी है। मैं मैम को जानती हूँ, इसलिए जब मैं मैम के सामने आती हूँ ना, मैं थोड़ी सी नर्वस फील होती हूँ। मैं नर्वस फील हो रही थी, तुझे पता है मैं अभी बहुत ज़्यादा नर्वस थी, जब मैम मेरी सामने खड़ी थी, मैं मैम को कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो सुहानी बोली तेरा फर्स्ट डे है ना, इसलिए तुझे नर्वस फील हो रही है, तू देखना 2-3 दिन बाद ना तुझे ऐसा नहीं लगेगी। तो सुहानी बोल तो अनु बोलती है नहीं, कुछ और बात है, कुछ और बात है, कुछ अलग बात है।
ऐसा बात ना, ऐसा चीज़ ना, ये चीज़ मैंने कभी फ़ील नहीं की। मेरा कितनी बार स्कूल चेंज हुई है, कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुई, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा फ़ील हुई है। मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है बहुत अच्छी है। तो आज की स्टोरी ये तक रखते हैं, देखते हैं आगे एपिसोड में क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर। और स्टोरी अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और बाय बाय।